नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों के सामने जो बहुत ही डिमांडिंग एक टॉपिक है उससे लेकर आया हूं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक अवश्य कर देना। कमेंट्स तो आप करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, अब आगे क्या होगा। आज मैं आपको शुरू से लेके आखिर तक एक टीचर की जो वैकेंसी आती हैं, कैसे आती हैं, क्या होता है, फिर किस तरह से सिलेक्शन होता है, शुरू से लेके आखिर तक पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। ध्यान से सुनना। अच्छा लगे तो कमेंट्स में कुछ अच्छे कमेंट्स भी दे देना। चलिए, सबसे पहले वैकेंसी क्रिएट होती है। वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है? जो प्रिंसिपल होते हैं वो प्रिंसिपल सबमिट द लिस्ट ऑफ वैकेंसीज टू द एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, जो प्रिंसिपल होते हैं, जो उनके कॉलेज में या स्कूल में जो वैकेंसी होती हैं उसको एजुकेशन ऑफिसर के पास में लिस्ट दे देते हैं वैकेंसीज की। फिर द एजुकेशन ऑफिसर पासेज द लिस्ट ऑन टू द डिप्टी डायरेक्टर, और जो प्रिंसिपल के पास जितने प्रिंसिपल्स हैं उनके पास से जो लिस्ट आती है एजुकेशन ऑफिसर के पास में, एजुकेशन ऑफिसर उनको डिप्टी डायरेक्टर के पास में पास कर देते हैं। फिर फर्दर डिप्टी डायरेक्टर पास करेंगे डायरेक्टर को। ठीक है, फिर डायरेक्टर उनको DSSB के पास में भेज देगा कि भाई ये वैकेंसी है, आप इनको निकालिए। फिर जब DSSB के पास में आ गई वैकेंसी तो DSSB रिलीजेज नोटिफिकेशन फॉर टायर 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन डेट। ठीक है, फिर DSSB करेगा रिलीज कि इसमें टायर 1 होना है, टायर 2 होना, इंटरव्यू होना, जो भी है वो उसके लिए नोटिफिकेशन तैयार करेगा। फिर एडवर्टाइजमेंट ऑन DSSB वेबसाइट एंड न्यूज़पेपर लाइक नवभारत टाइम्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें वो DSSB उसमें एडवर्टाइजमेंट दे देगा अपनी वेबसाइट पर, और जो भी नेशनल न्यूज़पेपर होंगे उसमें एडवर्टाइजमेंट चले जाएंगे। उसके बाद में प्रीलिमिनरी एग्जाम रिजल्ट एंड मेन एग्जाम डेट अनाउंसमेंट। ठीक है, फिर DSSB जो भी एग्जाम डेट होगी वो उनको अनाउंस कर देगी। उसके बाद में एग्जाम रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट रिलीज, एग्जाम की डेट आ गई, सब कुछ हो गया, एग्जाम हो गया। उसके बाद में एग्जाम रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, जो अभी तक हो चुकी है हमारी। ठीक है, यहां तक का प्रोसीजर हमारा हो चुका है पूरा अभी तक। अब है बेस्ड ऑन, इसके आगे क्या होगा? बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट दे आर अपॉइंटेड टू द रेस्पेक्टिव स्कूल। जो मेरिट बनी है इसके आधार पर वो बच्चों को रेस्पेक्टिव स्कूल में उनको अपॉइंट कर देंगे। देयर इज नो इंटरव्यू। ठीक है, इन पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। दे हैव टू विजिट स्कूल विद द डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। समझ गए? जो बच्चे इसमें पास हुए हैं, अब ये जो लिस्ट बनेगी, फाइनल लिस्ट बनेगी, ये स्कूल को फॉरवर्ड कर देंगे जहां उनको अपॉइंटमेंट होगा। फिर स्कूल वाले आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। दे हैव टू विजिट द स्कूल विद द डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका मेडिकल चेकअप लेगा, जो रेस्पेक्टिव जो आपके स्कूल जिसके अंडर में आता है, MCD या DOE जो भी जिसके अंडर में आते हैं, वो कंसर्न अथॉरिटी आपका मेडिकल चेकअप लेगी। और आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा कि आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चला हुआ, या कोई FIR या कोई आपके इसमें कोई केस तो नहीं है पुलिस स्टेशन में। उसके बाद में आपको पोस्टिंग एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगी आपकी। आप उसके बाद आप अपना टीचिंग वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो ये है फुल प्रोसीजर जो इसका है। फिर मैं दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले वैकेंसी क्रिएट कहाँ से होंगी? जो प्रिंसिपल्स हैं सभी स्कूल्स और कॉलेज के, वो एजुकेशन अफसर को देंगे। फिर एजुकेशन अफसर डिप्टी डायरेक्टर को देंगे वैकेंसी। फिर डिप्टी डायरेक्टर को देंगे वैकेंसी। फिर उसके बाद में डायरेक्टर साहब सबमिशन कर देंगे, पूरा जो लिस्ट है वो DSSB को।
DSSB उसमें नोटिफिकेशन 1 टायर जो भी एग्जाम होना है उसके लिए तैयार करेगा और उस एडवर्टाइजमेंट को DSSB की वेबसाइट पर डालेंगे, न्यूज़पेपर में डालेंगे, जहां भी उनको डालना है वहां डालेंगे। उसके बाद में डालने के बाद में वो उनका एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट और वो अनाउंस करेंगे कि भाई इस तारीख को ये आपका प्रिलिमिनरी होगा, इसको मेन होगा और आपका रिजल्ट इस डेट में आएगा। इस तरह से वो पूरा करेंगे। फिर उसके बाद में अब वो एग्जाम लेंगे, एग्जाम की डेट आ जाएगी आपकी, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगी फाइनल, जो अब तक की हमारी हो चुकी है। ठीक है, ई डोजियर भरवाया जाएगा, जो मतलब ये हो चुका है पूरा प्रोसीजर, ये इसमें आ गया है। एग्जाम रिजल्ट मेरिट लिस्ट रिलीज में ही ई डोजियर का भी स्टेप आ गया है। फिर है बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट दे आर अपॉइंटेड टू द रेस्पेक्टिव स्कूल। जो आपकी यहाँ मेरिट बनेंगी वो स्कूलों में भेज दी जाएगी जो रेस्पेक्टेड है, एमसीडी के एमसीडी में, डीओवी के डीओवी वाले में। इंटरव्यू कोई इनमें है ही नहीं, इंटरव्यू कोई होना नहीं है। दे हैव टू विजिट द स्कूल विद द डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर जाएंगे। फिर इनका मेडिकल चेकअप होगा, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी कंफर्म। पोस्टिंग कहाँ है, डेट, कुछ डेट में आपको जाना है, क्या करना है, वहाँ आप चले जाओगे और अपना टीचिंग वर्क शुरू कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है जिस तरह जब आप परमानेंट टीचर बनोगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलिए अभी इतना ही, फिर आऊँगा कोई अच्छा सब्जेक्ट लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।